साथियों नमस्कार। आज हम हिंदू राष्ट्रवाद की आड़ में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता को खत्म किए जाने के विषय पर बात करेंगे। भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा खत्म किया जा रहा है। स्कॉलर एट रिस्क SAR नेटवर्क द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में छात्रों की अभिव्यक्ति के खिलाफ हिंसा और शैक्षणिक दंड प्रचलित है और ऐसी कई घटनाएं हिंदू राष्ट्रवाद से संबंधित सत्तावादी माहौल में उत्पन्न हो रही हैं। स्कॉलर्स एट रिस्क SAR एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विद्वानों की सुरक्षा और अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 2015 से हर साल इसने फ्री टू थिंक शीर्षक से दुनिया भर में शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमलों के रुझानों पर लगातार रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है। इसके फ्री टू थिंक के 2023वें संस्करण में, जिसमें जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच 66 देशों और क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पर 409 हमलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पाया कि ऐसे हमले एक वैश्विक समस्या हैं और विभिन्न तरीकों से हो रहे हैं। भारत उन 16 देशों में एक है जहां से SAR ने संबंधित मामलों की अधिक विस्तार से रूपरेखा तैयार की है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भारत में SAR द्वारा नोट किए गए छात्र अभिव्यक्ति के सबसे उल्लेखनीय उल्लंघन में उन छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई थी जिन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस देखने की कोशिश की। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात के दंगों में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की आलोचना करती है। भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को शत्रुतापूर्ण प्रचार और भारत विरोधी कचरा कहकर YouTube और ट्विटर को इससे जुड़े लिंक हटाने का निर्देश दिया था। SAR ने नोट किया कि पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश के लिए जनवरी में दिल्ली विश्वविद्यालय DU और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को हिरासत में लिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DU के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को वृत्त चित्र देखने की योजना बनाने या देखने की कोशिश करने के लिए दंडित किया गया था या धमकी दी गई थी। एक मामले में DU के छात्रों को एक साथी छात्र के निलंबन का विरोध करने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड से SAR की रिपोर्ट में शामिल एक और घटना तब हुई जब पुलिस ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में अपने वार्षिक उत्सव के दौरान अपने सहपाठियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के एक उदाहरण का भी जिक्र किया गया है, जब दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने कम वजीफे और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी के खिलाफ विरोध करने वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए अपने 4 संकाय सदस्यों फैकल्टी मेंबर को निलंबित कर दिया था। SAR ने रिपोर्ट में कहा है कि निष्कासन, बर्खास्तगी, निलंबन और पेशेवर प्रतिशोध या चुप्पी के अन्य रूपों का संस्थागत स्वायत्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसने चेतावनी जारी रखी कि वे प्रतिभा पलायन में भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि विद्वान और छात्र अपने शोध, शिक्षण और अध्ययन के लिए निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी वातावरण चाहते हैं। कुछ प्रमुख विचारधाराओं को बढ़ावा देने के रूप में शिक्षा। SAR ने दुनिया भर में ऐसे उदाहरणों की पहचान की है जहां सत्तावादी सरकारें अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अकादमिक संस्थानों का विचारधारात्मक अतिक्रमण कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वैश्विक उदारवाद और लोकतांत्रिक वापसी का मतलब है कि सरकारें अकादमिक संस्थान पर अतिक्रमण करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का तेजी से उपयोग कर रही हैं। कुछ सबसे बंद और सत्तावादी संदर्भों में उच्च शिक्षा का उपयोग प्रमुख विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले एक संस्थान के रूप में किया जा रहा है। भारत में इसका एक उदाहरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर कथित तौर पर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम की शुरुआत के रूप में पाया गया, जिसे आलोचकों ने सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के साथ पाठ्यक्रम को रंगने का एक प्रयास बताया।
सत्तारूढ़ सरकार के अनुकूल समझे जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं। एसएआर ने कहा, सरकार के साथ विश्वविद्यालय की मिलीभगत भी एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के निरीक्षण के प्रयास को बाधित किया है। मोदी के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि डीयू के 2 छात्रों को विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम से पहले उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था, जिसमें मोदी मुख्य अतिथि थे। स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर छात्रों से कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। डीयू ने समारोह के दौरान छात्रों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। इसके कुछ कॉलेजों ने कार्यक्रम की स्क्रीनिंग में उपस्थिति अनिवार्य कर दी और छात्रों को काले रंग के कपड़े पहनने से रोक दिया, जो असहमति का एक सामान्य प्रतीक है। जीएन साईं बाबा। एसएआर ने अपनी रिपोर्ट का एक भाग जेल में बंद विद्वानों को समर्पित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामूहिक रूप से ये व्यक्ति अपनी शांतिपूर्ण शैक्षणिक और अभिव्यंजक गतिविधियों और संघों के लिए जेल में बंद है तथा न्यायिक उत्पीड़न के अधीन है। अनुचित या पर्याप्त कानूनी कार्रवाई सुनवाई पूरी होने के पहले हिरासत और सजा, हिरासत में यातना और दुर्व्यवहार, कानूनी सलाह पर रोक, उचित चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा, परिवार से मिलने की मनाही और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों को देखा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ये कार्रवाइयां एक संदेश के रूप में व्यापक शैक्षणिक समुदाय को भी प्रभावित करती हैं कि विचार व्यक्त करने या सवाल उठाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एसएआर उनके मामले का विवरण प्रस्तुत करता है। इसकी रिपोर्ट में मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को इस साल की शुरुआत में यह कहते हुए उद्धृत किया है कि साईं बाबा की लगातार हिरासत शर्मनाक है। यह एक आलोचनात्मक आवाज को चुप कराने की कोशिश करने वाले राज्य की वानगी पेश करता है। साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अंग्रेजी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों की यात्रा की और उनकी ओर से सक्रियता में लगे हुए थे। उन्हें 2014 में गिरफ्तार किया गया था और माओवादी विद्रोहियों से संबंध रखने के आरोप में 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में डिस्चार्ज आदेश को रद्द कर दिया। वे 90% से अधिक शारीरिक विकलांगता के साथ व्हीलचेयर पर हैं और उन्होंने कारावास के दौरान कई बार चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया। उनके सह अभियुक्तों में से एक पांडु पोरा नरोटे की पिछले साल अगस्त में जेल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। एसएआर एकमात्र ऐसी संस्था नहीं है जिसने भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट देखी है। अपने अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक के अपडेट में वी-डेम इंस्टीट्यूट ने इस साल की शुरुआती में कहा था कि भारत दुनिया के 179 देशों और क्षेत्रों से 22 में से एक है, जहां संस्थान और विद्वान 10 साल पहले की तुलना में आज काफी कम स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं तथा उनके मानव अधिकार बाधित हैं और वे डर के माहौल में तथा खतरनाक रूप से राज्य सत्ता के निगरानी में हैं। धन्यवाद।